की बड़ी खबर का रुख करते हैं फिलहाल, जो कि दिल्ली से आ रही है। आपको बताते चले कि दिल्ली के आईएएस कोचिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको इस समय बता रहे हैं, जिसमें कि मृतका तान्या सोनी का शव जो है वो उनके पैतृक गांव पहुंच गया है। आपको बताते चले कि नबीन नगर जो है ये शव पहुंचा, जहां पर शनिचर बाजार के पास जो है उनका पैतृक आवास है, जहां पर तान्या का शव जो है वो फिलहाल पहुंच चुका है। तान्या के माता पिता भी पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही तान्या के जो मृत्यु की खबर जो है उसके परिवार वालों को लगी थी, तो वो तुरंत ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और दिल्ली में ही थे। और अब जो है जो तान्या का शव, जो कि आपको बताते चले कि जो कोचिंग सेंटर में पानी भरने के दौरान 3 बच्चों की मौत हो गई थी, उसमें एक तान्या भी थी। और अब तान्या का शव उनके पैतृक गांव पहुंच गया है, और जहां उसके माता पिता भी शव के साथ अपने पैतृक गांव पहुंच गए हैं। आपको बताते चले जैसे ही सभी को इस बात की जानकारी लगी कि अब तान्या इस दुनिया में नहीं रही है, तो परिजनों का तब से ही रो रो कर बुरा हाल है। एम्बुलेंस के द्वारा सड़क मार्ग से तान्या का शव जो है वो पहुंचाया गया है। कोचिंग में पानी भर जाने की वजह से तान्या की मौत हो गई थी और मौके पर स्थानीय विधायक डब्लू सिंह भी पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जानकारी के साथ हमारे साथ मंटू जुड़ गए। तो मंटू, जिस तरीके से दर्दनाक मौत हो गई थी 3 छात्रों की और उसमें एक शव औरंगाबाद की तान्या का भी था, तो क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी निकिता, जो मैं बता दूं कि औरंगाबाद के और नबीनगर जिले औरंगाबाद जिले के नबीनगर में जो पड़ता है, और वहीं का निकिता वो है तान्या, जो दिल्ली के हादसे में वो 3 की मौत हो गई थी। ये औरंगाबाद की एक बच्ची है, जो आज इसका डेड बॉडी अभी कुछ ही देरी में 100 पहुंचा है। और इसका 100 पहुंचने ही के बाद यहाँ के आसपास में चाहे परिजनों हो, रो रो कर बुरा हाल है। जी निकिता। मंटू, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक जो है ये घटना हुई है। फिलहाल परिवार वालों का हाल तो हम खुद ही जानते हैं कि वो बेहद ही बेहाल होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से तान्या जो है दिल्ली गई थी, पढ़ने के लिए गई थी, उनका जो पारिवारिक माहौल है वो किस तरीके का है? अगर उनके आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ उनके परिवार वालों की आर्थिक स्थिति है? देखिए, अगर आईएएस स्थिति का अगर बात किया जाए तो आईएएस स्थिति इनकी शिक्षित परिवार हैं, और इनके पिताजी एक कंपनी में जीएम करते हैं और जीएम के पोस्ट पर हैं। और तन्या जो है पढ़ने में बहुत काफी तेज तर्रार थी, और ये तन्या एक अपने पिताजी से वादा की थी कि पिताजी हम एक दिन कुछ बनेंगे, और ये पढ़ाई आईएएस की तैयारी कर रहे थे। और ये आईएएस की तैयारी करने ही में कोचिंग में जाकर वो अपना जहाँ तैयारी करते थे, वो कोचिंग पर ही परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि कोचिंग इतना बड़ा हादसा हो गया। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोचिंग संचालक के भी तो उस पर वो नहीं हुआ, ध्यान नहीं आया। तो इससे बड़ा सवाल उठता है। अगर बात किया जाएगा, अगर स्थानीय विधायक हो, जो यहाँ का विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह है, जो विधायक राजद से है, वो भी सरकार पर आरोप लगाए हैं। उनके परिवार पर जो संचालक है, जो कोचिंग संचालक है, उनसे भी ये बात बोले हैं। सरकार को भी बोले हैं कि सरकार पर ऐसा घटना घटा है दिल्ली में, ये माने दिन दहाड़े, माने एक तरह से समझिए कि घटना जो घटा है, लोग आहत है। मैंने समझिए कि दुख के घड़ी में वो बोले कि सरकार इस पे कड़ी निर्णय लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये आज एक घटना कोचिंग संचालक में हुआ। ऐसे बहुत सारे कोचिंग संचालक है कि खुला रहता है, उस पर कोई सरकार का ध्यान रहता है, नहीं प्रशासन का ध्यान रहता है। मंटू जी, इसमें सोचने वाली बात है कि जो कोचिंग सेंटर होते हैं, इनकी फीस इतनी भारी होती है और सुविधा के नाम पर ये क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं है। तो मंटू, इसमें परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए अभी परिस्थिति तो उनसे बातचीत करने की नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार वालों की ओर से क्या कुछ मांगे की जा रही हैं? जी निकिता, कैसे मैं बता दूं कि कन्या के जो परिवार वाले से हैं, जब उनसे हम बात करने के लिए जब प्रयास किए, तो उनसे बात करने के लिए तो वो तो इतना आफत में वो हैं कि मैंने रो रो कर वो स्थिति में बुरा हाल है। बाकी आसपास के लोग, उनके परिजन लोग, मैंने आसपास के लोग बता रहे हैं कि कोचिंग संचालक पे ही आरोप लगा रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया। कोचिंग संचालन क्या कर रहे थे? जब ऐसी अगर अपार्टमेंट में जब इस तरह का जब होता है, घटना घट जाती है, तो कहाँ थे? इसके लेकर प्रशासन भी वहां लेट पहुंचा, इसके लेकर भी सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं।
लोग गुहार कर रहे हैं कि सरकार इस पे, आज हमारे परिवार के साथ घटना घटा है, अगले किसी परिवार के साथ ये घटना न घटे, इस पे सरकार बड़ी एक्शन लेवे, और एक्शन लेने के बाद ही कोचिंग संचालक चाहे बिहार में हो, चाहे वो राज्य में कहीं भी हो, तो जी कोचिंग संचालक जी आधार पर जो खुल रहा है, जो चला रहे हैं, इस पे कोई सरकार का ध्यान नहीं जाता है। इसमें देखिए बहुत बड़ी बात आ जाती है शिक्षा की, शिक्षा पे भी इस पे ध्यान आ जाता है कि जब कोचिंग खोल के लोग चला रहे हैं, तो इस पे शिक्षा के लोग, शिक्षा अधिकारी हो क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मंटू जी, इस पे ध्यान देने के लिए विधायक बोले हैं कि इस पे ध्यान देना चाहिए। आखिर अगर बिहार से ही पलायन करते हैं बाहर लोग पढ़ने के लिए, तो आखिर काहे करते हैं कि आखिर वैसा व्यवस्था अगर बाहर में मिलता है तबे तो पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद विश्वास होता है अपने पिता और माता को कि हमारे बच्चे बाहर में पढ़ने जा रहे हैं, कुछ बनेंगे। तो इसके लेकर विधायक आरोप लगाए हैं कि आज विश्वास था, आज विश्वास वो हो गया है। इसके लेकर बहुत बड़ा सवाल किया है विधायक जी। ठीक है मंटू जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के आईएएस के कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने के दौरान 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी, और मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बताते चले कि मृतक छात्रों की जो बिहार की तान्या थी वो भी उसमें शामिल थी, और इतना नामचीन संस्थान होने के बाद भी खस्ता हालत की कल्पना जो है वो की जा सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है, इसमें कोचिंग सेंटर पर ही कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और इस बीच ये बेहद ही हृदय विदारक तस्वीरें हैं जिसमें आप परिजनों का हाल देख सकते हैं कि किस तरीके से रो रो कर उनका बुरा हाल इस समय होया हुआ है। तो जिस तरीके से लगातार